Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So students, today we are going to read a poem named The Tale of Custard the Dragon, composed by Ogden Nash, which is given in class 10th NCERT, that is First Flight. Before explanation of this poem, I would like to give you the introduction. This poem is an amusing poem written in the form of a ballad. A ballad is a narrative poem in short stanzas, usually having 4 lines. और ये ballads होते क्या हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी. अब जब हमने कस्टर्ड की बात की, ड्रैगन की बात की, तो इससे क्या पिक्चर्स हमारे इमेजिनेशंस में आती हैं. ये देखो, ये कुछ मैंने पिक्चर शो की हैं. ये वो चीज़ें हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिन्हें हम एज पेट अपने पास अपने घरों में रखते हैं. आई होप many of you must be having some kind of pets with you, जिसमें fish, cat, dog, squirrels, monkeys, anything. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एज एक ड्रैगन को आप एक पेट के रूप में अपने पास रख सकते हैं? तो ये पोएम उसी के बारे में है. लेट्स रीड अबाउट ऑगडन नैश फर्स्ट. ऑगडन नैश का जन्म अगस्त 1902 में हुआ था और ही वॉज एन अमेरिकन पोएट वेल नोन फॉर हिज लाइट वर्स, of which he wrote over 500 pieces. With his unconventional rhyming schemes, he was declared the country's best known producer of humorous poetry. Here is a ballad. A ballad is a poem or song narrating a story in short stanzas. छोटे छोटे स्टैंजाज में किसी कहानी को बताया जाता है. जो ट्रेडिशनल बैलाड्स थे वो टिपिकली कोई ओन नहीं करता उन्हें, कि किसी का नाम हो कि सो एंड सो पर्सन ने वो बनाए हैं, लिखे हैं, गाए हैं, और ये ओरली वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन पास ऑन होते जाते हैं. ज़्यादातर इनमें ना हीरोइज़्म की बातें की जाती हैं. आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब पहले वॉरियर्स थे वो कोई वॉर को जीत कर आते थे तो उनके आने की खुशी में बहुत सारे गीत गाने गाए जाते थे उनकी ब्रेवरी को दिखाने के लिए कि वो कितनी ब्रेवरी से वहाँ युद्ध करके आए हैं, कितना वेलर है उनके अंदर, इन सब चीज़ों को. तो दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर कॉल्ड बैलड. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. Here the poem starts. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेलिंडा नाम की जो लड़की है वो एक वाइट हाउस में रहती है अपनी एक ब्लैक किटन के साथ छोटी सी, और एक छोटे से ग्रे माउस के साथ, और साथ ही साथ उसका एक येलो डॉग है और एक रेड वैगन है जिसमें ये सब बैठते हैं, खेलते हैं. एंड रियली ट्रूली अ लिटिल पैट ड्रैगन. और सचमुच में इसके पास एक छोटा पैट ड्रैगन भी है. ड्रैगन यू नो इट्स अ क्रीचर जिसे माना जाता है कि वो मुंह से आग निकालता है. इट्स अ फिक्शनल क्रीचर. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. उस ब्लैक किटन का नाम इंक है. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक. और जो छोटा सा ग्रे माउस है उसको ब्लिंक कहा जाता है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. अब यहाँ एज मस्टर्ड डॉग को शार्प कहा गया क्योंकि जो मस्टर्ड होता है एक पंजेंट स्मेल होती है, तो कहा ऐसे ही वो डॉग शार्प है. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. लेकिन जो वो ड्रैगन है वो डरपोक है, और बल्कि ये तो एक ऐसा क्रीचर माना जाता है जिसके मुंह से भी आग निकलता है, फायर प्लेस है इसका मुंह. तो लेकिन उसको कहा जा रहा है वो डरपोक है और वो उसे कस्टर्ड के नाम से पुकारती है. अब यहाँ स्टैंजा 1 और 2 को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर आप ये नाम है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, आपको याद रहने चाहिए कि जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है, माउस का नाम ब्लिंक है, डॉग का नाम मस्टर्ड है, वो एक रेड वैगन में बैठते हैं, खेलते हैं, और सचमुच में एक पेट ड्रैगन भी है उसके पास जिसका नाम कस्टर्ड है. अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू यू थिंक बेलिंडा नेम द ड्रैगन एज कस्टर्ड. ड्रैगन्स तो बहुत फेरियस, बहुत डेंजरस एनिमल्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं. तो यहाँ कस्टर्ड आप लोगों ने खाया होगा, है ना. खाने का बहुत एक सॉफ्ट सा, ठंडा, एकदम शांत एक ईटेबल है, होता है.
बहुत स्वीट होता है। तो क्योंकि वो बिल्कुल शांत रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए उसका नाम यहाँ कस्टर्ड रखा गया, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouse like a fireplace, chimney for a nose, and really truly dragons on his toes. अब आगे बताया गया है कि जो कस्टर्ड है उसके कस्टर्ड के बहुत बड़े बड़े दांत हैं, शार्प टीथ हैं, और उसके स्पाइक्स हैं उसके टॉप पर, बिल्कुल ऊपर स्पाइक्स जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, और स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे पैरों पे उसके स्केल्स लगे हुए हैं, और उसका जो मुंह है एक फायर प्लेस है जिसमें से आग निकलती है, और नाक एक चिमनी है चिमनी से क्या होता है, धुआं निकलता है। और सचमुच, और उसके जो टोज़ हैं, जो उसके पैरों के पंजे आप देखेंगे तो उसमें डैगर्स, खंजर लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि खंजर जैसे बहुत शार्प हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। और बेलिंडा के बारे में बताया गया कि वो इतनी बहादुर है जैसे कि आप एक पूरा का पूरा बैरल जो बेयर्स से भरा हुआ हो, उतना ताकत है उसके अंदर, इतनी ब्रेव है वो, बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक इतने ज़्यादा ब्रेव हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि वो अगर लॉयंस को भी देख लें तो उन्हें भी भगा दें वहाँ से, वो भी उनके डर के मारे भाग जाए। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ केज। और मस्टर्ड उतना ही गुस्से में रहता है जितना कि एक टाइगर को जब आप केज के अंदर बंद करके रख दो तो उसे गुस्सा आएगा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और ऑन द अदर हैंड जो कस्टर्ड है वो एक ड्रैगन होते हुए भी हमेशा शांत रहता है, और वो अपने लिए हमेशा एक केज की मांग करता रहता है ताकि उसको एक सेफ जगह मिल जाए बैठने के लिए, रहने के लिए। अब ये देखिए कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन ऐसा होता है, उसके विंग्स भी होते हैं, मुंह से इस तरह आग निकलती है, ये फायर प्लेस है आपके सामने, और इसी के ऊपर चिमनी होती है जिससे बाहर धुआं निकलता है। अब कस्टर्ड की यहाँ पर ये बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके बड़े दांत हैं, ये सारा उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। अगर पूछा जाता है तो आप ये सारी जो मैंने लिखा है ये उसका डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। फायर प्लेस मैंने आपको दिखा दिया, चिमनीज़ का मैंने आपको बता दिया, धुआं निकलने के काम आते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रैगन लुकिंग एट इट्स डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन बताया गया तो एक इमेजरी हमारी आंखों के सामने क्रिएट की जा रही है ड्रैगन के लिए कि वो कैसा नज़र आएगा। बेलिंडा के बारे में बताया गया कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत बहादुर है। और इंक और ब्लिंक, यहाँ इस पैराग्राफ में सभी जो फोर्थ पैराग्राफ है उसके अंदर बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, उन सभी की ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। ऑन द अदर हैंड ड्रैगन को बिल्कुल शांत बताया गया है कि वो सारा दिन चिल्लाता रहता है, रोता रहता है कि उसको एक रिफ्यूज चाहिए केज के फॉर्म में। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. अब आगे बताया गया कि बेलिंडा जो है सारा दिन टिकलिंग करती रहती है, यानी गुदगुदी करने को कहते हैं यहाँ पर, कि वो उसको टिकल करती रहती है, यानी परेशान करती रहती है अनमर्सीफुली। किसको? ड्रैगन को, कस्टर्ड को। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है उसको बड़ा रूडली, जानबूझ के सटायरिकल वे में उसको पर्सिवल बुलाते हैं। अब हु वॉज अ पर्सिवल? पर्सिवल वॉज अ लेजेंडरी नाइट, वन ऑफ द नाइट्स ऑफ द किंग आर्थर। और वो बहुत ब्रेव था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो और इनके हिसाब से वो सारा दिन रोता रहता है, केज के बारे में केज की मांग करता रहता है, इसलिए उसको सटायरिकली पर्सिवल कहा गया। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली ट्रूली कवर्डली ड्रैगन। वो सारे तीनों चारों बेलिंडा और उसके तीनों पैट्स हमारे रेड वैगन में बैठकर सारा दिन उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और बेलिंडा जो है सारा दिन हंसती रहती है, और इतना हंसती है कि वो सारे घर को हिला के रख देती है, और ब्लिंक वीक वीक करता रहता है जो कि माउस की गिगलिंग की साउंड है। इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और वो जानबूझ के बड़े रूड क्वेश्चंस उससे पूछते हैं मजाक उड़ाने के लिए कस्टर्ड से कि उसकी एज क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ऑन द अदर हैंड कस्टर्ड हमेशा एक नाइस और सेफ केज की मांग करता रहता है। अब यहाँ अगेन डिस्क्रिप्शन दे रखा है दोनों स्टैंजर्स का, जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको यहाँ रीड कर सकते हैं।
Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. और तभी अचानक से क्या हुआ, उन्हें एक बड़ी नेस्टी अनप्लेजेंट सी साउंड सुनाई दी और मस्टर ग्रोल करने लगा और फिर उन्होंने चारों तरफ देखा कि क्या हो रहा है. म्याऊ cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a parrot climbing in the window. अब जो इंक उसकी किटन थी उसने म्याऊ कहा और बेलिंडा के मुंह से ओ निकला. जब उन्होंने देखा कि विंडा यहाँ स्टैंड्स फॉर विंडो, यहाँ पोएटिक लाइसेंस है जो पोएट ने यूज़ किया है. उन्होंने देखा कि एक पायरेट, एक चोर उनकी विंडो पर क्लाइम कर रहा था. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. अब उसके दोनों हाथ में पिस्टल थी और जो उसके मुंह में एक कटलेस था. कटलेस की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ. इट्स अ कटलेस. और ये पायरेट है कि इसके हाथ में दोनों में एक पिस्टल थी और मुंह में इसने ये कटलेस दबा रखा था, काइंड ऑफ डैगर, खंजर टाइप का, छोटी सी सोड भी कह सकते हैं आप इसको. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड. उसकी ब्लैक जो बियर्ड थी, गहरी दाढ़ी थी उसकी, एक लकड़ी की टांग थी उसकी, क्योंकि वो एक आँख से उसकी एक टांग में भी किसी वजह से नहीं रही हो, ख़राब हो गई हो. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. अब क्योंकि उसके हाथ में ये सारे वेपन्स थे तो ये साफ पता लग रहा था कि जो पायरेट के इरादे हैं वो अच्छे नहीं थे. ऑब्वियसली बात है, चोर जब किस घर में जाएगा अच्छे इरादे से तो जाएगा नहीं. अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है दोनों स्टैंजर्स की, आप पढ़ सकते हैं. बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. अब बेलिंडा बिल्कुल डर गई और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी मदद के लिए. बट मस्टर फ्लैट विद अ टेरिफाइड येल्प. लेकिन मस्टर ने क्या किया ऑन द अदर हैंड कि वो उसको मदद करता वो फटाफट वहाँ से भाग गया, डर के मारे वहाँ से भाग गया. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और जो इंक थी वो नीचे घर में चली गई भाग कर नीचे की तरफ. और लिटिल माउस जो ब्लिंक था वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो अपने माउस होल्ड जो चूहे का बिल होता है उसमें जाकर घुस गया, छुप गया. बट अब जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. लेकिन अब बारी थी उस रियल पेट की जो अभी तक जिसके बारे में बताया गया है कि उसको अभी अंडर एस्टिमेट किया गया था. और कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लुएंसिव बताते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ अब कस्टर्ड जंप करके आता है बेलिंडा को बचाने के लिए, एक इंजन की तरह स्नॉट करता हुआ, आवाज़ करता हुआ. क्लास हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंगन. और वो अपनी जो टेल थी उसको ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि बार्स होती हैं जेल की कोठरी में, उन पे आवाज़ करते हैं, आयरन की बार्स पे जो आवाज़ आती है वैसे ही वो आवाज़ निकालने लगा. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. अब ये सारी आवाज़ें करते हुए, उसको डराते हुए, पायरेट को डराते हुए, जब उसने ये पाया कि पायरेट वहाँ पर आ गया है और वो अटैक कर रहा है बेलिंडा के ऊपर और सारे के सारे पेट जो है उसको वहाँ पर छोड़कर भाग गए हैं, तब असली बारी थी अपना करेज दिखाने की. जब तो वहाँ से सभी लोग भाग गए, किसी ने भी बेलिंडा को बचाने की कोशिश नहीं की. लेकिन वहाँ पर सामने आया कस्टर्ड, जिसने स्नॉट करता हुआ एक इंजन की तरह अपने टेल से जोर जोर को से फ्लोर पर मारा, जिससे आवाज़ें आती हैं जैसे आयरन पर मारने से. और फिर उसने बड़े शार्पली एक रिंगिंग साउंड किया और वो ट्विस्ट किया उसने अपनी बॉडी को और अटैक कर दिया पायरेट के ऊपर, जैसे कि एक रॉबिन नाम की बर्ड जो है वो वॉर्म के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि वो वॉर्म्स को खाती है. तो उसने अपनी एनर्जी के साथ, एक्टिवनेस के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया. यहाँ पर असली चेहरा सबका सामने आ गया कि कौन कितना ताकतवर है. Here the explanation of these two paragraphs, stanza 9 and stanza 10. You can read out the explanation. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. अब पायरेट ने जब ये देखा कि सब उसको छोड़कर भाग गए हैं और वो यहाँ पर खड़ी है, तो उसने गैप्ड का मतलब होता है टू ओपन माउथ, मतलब उसका मुंह खुला का खुला रह जाना. अब वो बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन तब भी वो डरा नहीं. उस टाइम उसने क्या करा, अपने पॉकेट में जो फ्लैगन था, फ्लैगन होता काइंड ऑफ बिग जग, और उसने उसमें से ग्रॉग होता काइंड ऑफ लिक्विड सा, और वो बड़े बड़े घूंट में वो पीने लगा जैसे कि एक एनर्जी ड्रिंक हो.
और उसने उसको पिया। और उसको पीने के बाद ही फायर 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। और उसने ड्रैगन की तरफ, कस्टर्ड की तरफ 2 बुलेट्स फायर की, लेकिन उससे वो हिट नहीं हुआ। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। लेकिन कस्टर्ड ने एकदम उसके ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरीके से खा लिया। Belinda embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. अब बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया, मस्टर्ड ने उसको लिक किया, और नो वन मॉन्ड, किसी ने भी पायरेट विक्टिम जो था, जिसको कि खा लिया गया था कस्टर्ड के द्वारा, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्लीडेड गायरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी से, जायरेट वो बहुत खुश थे, और जायरेट यानी गोल गोल चक्कर लगा रहे थे उसके चारों तरफ, कस्टर्ड के चारों तरफ, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसने कि पायरेट को एक ही बार में खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड बीन ट्वाइस एज ब्रेव, I had been twice as brave if I hadn't been flustered. अब क्या था, अब वो लोग दोबारा से अपनी अपनी सफाई देने लगे। वो कहते हैं कि अरे अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता, लॉयन से डॉग कहता है मस्टर्ड, तो मैं भी इतना ही ब्रेवली शो करता जैसे कि तुमने अभी एक्शन लिया था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ऐसे ही फिर ब्लिंक और इंक की बारी आई बोलने की। वी वुड हैव बीन 3 times as brave with थिंक, अरे हम तो तुमसे 3 times ब्रेव होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। लेकिन कस्टर्ड ने ये मान लिया, उसने कुछ भी फिर अपना एग्जैजरेशन नहीं दिखाया, उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ आप सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं, ताकतवर हैं। अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर दोनों स्टैंजास की। अब Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse. अब ये दोनों पैराग्राफ जो हैं आपके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स थे, उन्हीं का रेपिटिशन है। इट इज़ अ सटारिकल रिमार्क बाय द पोएट कि वो अब भी वहीं रहते हैं, वैसे ही रहते हैं और सब कुछ वैसा ही है। इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी कस्टर्ड आज भी अपने लिए एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता रहता है, और बाकी वो सब लोग आज भी अपने आप को बूस्टअप करते रहते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए। तो यहाँ सटारिकल रिमार्क के तौर पर दोनों स्टैंजास को यूज़ किया गया है। एक ये पिक्चर स्टोरी है इसको लेकर कि किस तरीके से वहाँ हुआ होगा। ये ड्रैगन आया है बेलिंडा को बचाने के लिए, बाकी सब भाग गए। अब बात करते हैं थीम्स एंड सब थीम्स की। नेवर टू लुक डाउन अपॉन अदर्स, कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जो हमारी अपीयरेंसेस होती हैं वो डिसेप्टिव होती हैं कई बार। यही थीम, ये मेन थीम है इसका, कि जैसे लोग नज़र आते हैं वैसे वो एक्चुअली होते नहीं हैं, जैसा वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो आप कभी भी किसी की अपीयरेंस पे मत जाओ कि वो कैसा नज़र आ रहा है या कैसे अपने आप को बूस्टअप कर रहा है। असली पहचान तब होती है जब कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है और उसमें दूसरे की सच्चाई सामने आ जाती है। और हर एक किसी को अपनी सच्ची अच्छी स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, और क्राइसिस में ही पता चलता है कि सचमुच सामने वाला कैसा है। और यहाँ रिस्पॉन्सिबल रोल है हमारा एज सिटीज़न बताया गया। जैसे उसके तीनों पैट्स जो थे उसको छोड़कर भाग गए, लेकिन ड्रैगन ने अपना सिटीज़न होने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना रोल प्ले किया। अब अप्रिसिएशन ऑफ पोएम में पहले राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम सिर्फ 13 स्टैंजा को छोड़ के सारे स्टैंजाज की AABB है। इसमें AABBCC है। देन देयर आर पोएटिक डिवाइसेस, सिमिली है, आपको पता ही है, एज और लाइक के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो जहाँ जहाँ ये सारे एग्जांपल्स हैं एज और लाइक जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है। ऑनोमोटोपिया, जब भी कोई साउंड वर्ड्स आते हैं, दोज एन ऑनोमोटोपिया, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। रेपिटिशन, जब भी कोई वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है टू एम्फसाइज समथिंग, तो यहाँ सडनली लिटिल वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है, हेल्प वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, इज़ द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड सब जब सेम होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ क्लैश, क्लैटर, क्लैंक, ही हेल्ड,
ये इन सब में रिपीट हो रही है यहाँ पर साउंड। ये सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस होता है जब एक पोइट अपनी पोइट्री को इम्प्रेसिव बनाने के लिए स्पेलिंग्स के साथ, ग्रामेटिकल रूल्स के साथ कुछ चेंज करता है। तो यहाँ रियली और ट्रूली वर्ड जो है वो रियली और ट्रूली के लिए यूज़ किए गए हैं। और विंडा का मतलब यहाँ विंडो है। तो ये पोएटिक लाइसेंस के एग्जाम्पल है। एक्सजरेशन, जब किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहा जाता है। आप कितना ज़ोर से बेलिंडा गिगल करती है कि सारा घर हिल जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल। और इंक और ब्लिंक, एक माउस और एक किटन लॉयंस को भगा देंगे, इट इज़ ऑल्सो नॉट इट इज़ अनबिलीवेबल। ट्रांसफ़र एपिथेट, ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब यहाँ केज कैन नॉट बी सेफ, है ना। इट इज़ नॉट द केज दैट इज़ टू बी सेफ बट द ड्रैगन वॉन्टेड इट सेल्फ टू बी सेफ, so the adjective safe is transferred from the dragon to the cage. Next example है, but mustard fled with a terrified yelp. Here it is mustard, the dog who is terrified when it saw that there was a pirate, not the yelp. So the epithet terrified, यानी this adjective has been transferred from mustard to yelp. ये कुछ images यूज़ की गई हैं यहाँ इस पोएम में। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स भी आपको पता होने चाहिए किसका कौन सा कलर बताया है। ये मूवमेंट वर्ड्स है, चेज, क्लाइम, ट्रिकल डाउन। ये कुछ साउंड्स हैं जो ओनोमेटोपे के भी एग्जांपल्स हैं। These are the emotions which are used: cried, laughing, giggled, paled, mourned, glee. All these are the emotions. Thank you. I hope ये पोएम आपको समझ में आई होगी।